आज यजन करवाता भुजा सार की सुआ बना यह अजगो हव्य बनाता यज्ञ स्थल में उसी पुरुष के ये मस्तक पर जय टीका अर्पित होगी उसी वीर को शुल्क वीर्या सीता जावो बंदी जन प्रण आदेश सुनाने जाओ। भगवान भूत भुवनेश्वर का अजगो अखंड जो तोड़ेगा बस वही मेरी प्यारी सीता से नाता जोड़ेगा। लेकर आशा का दीप तमिश्र मिटाने जाओ जाओ वंदी जन प्रण आदेश सुनाने जाओ। हमारे प्रण को पुनः प्रसारित जो बोले बंदी वचन सुनो सकल महिपाल। पन विदेख कर कहा हम भुजा उठाए विशाल। अपने महाराज जनक के प्रण का पुनः उद्घोष और राजसभा में कर रहे हैं। आए हुए राजागण आगंतुक अभ्यागत नृपाल राजसभा के मत उपस्थित सभी आगंतुक ध्यान देकर हमारे महाराज विदेह के प्रण को सुने ताकि कोई ये न कहे कि हमने महाराज विदेह के प्रण को सुना नहीं था। इधर देखिए सभा मध्य और रखा है ये शिव का धनुष विशाल। उधर देखिए हाथ में लिए खड़ी सिए जयमाल। श्री सीता जी के हाथों में शोभित होने वाली यह जयमाला आज त्रिभुवन विजेता का प्रमाण पत्र है। जो भी वीर इस विशाल अजगौ की प्रत्यंचा को कर्ण पर्यंत कर्षित कर दो भागों में विभाजित कर देगा उसको सर्व सम्मति से त्रिलोक विजेता मानकर श्री सीता जी उसके गले में जयमाल अर्पण कर देगी। सोई पुरार कोदंड कठोरा और आज समाज आज जय तोरा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरी हक देही। इसके वीरता को सर्वश्रेष्ठ वीर मानकर श्री सीता जी का विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। ऐसे हमारे महाराज का प्रण है प्रण है प्रण है। सुन पने शकली भूपो अबुला से भटमानी अतिशय मन माखे पर कर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवल से रुनाई। जय हो महाराज आपकी। क्या करना है इसका? सुना नहीं आपने? वो तो ठीक है। हाँ करना क्या है? ये जो चाप है ये सांप है। सांप नहीं है इसका नाम है अजगौ। अच्छा यही अजगर है? अरे अजगर नहीं है धनुष है ये। क्या करना है? इसको उठाना है वो तो हमने सुन लिया। प्रत्यंचा चढ़ाना है हाँ चढ़ाना है। फिर इसको दो भागों में विभाजित करना है। ये तो बिराद इकट्ठे काम है। हाँ करना पहले पड़ेगा। उठाओ फिर प्रत्यंचा चढ़ा फिर टोरो। एक काम बता दो भाई साहब। तोड़ना है केवल मात। हमारी भी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि हम तोड़ेंगे। किसको? धनुष नहीं टूटा फिर भी तोड़ेंगे। क्या तोड़ोगे? अभी तो बच गए फिर तोड़ेंगे।
हम अपने पैरियों के पैर तोड़ेंगे। अच्छा, पैर तोड़ोगे, कुछ नहीं मिलेगा तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। जय हो, आ गए पिंडारी वाले बाबा। हमारे इष्ट देव है, अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। हमारे इष्ट देव कौन है? मच्छर। तो मच्छर चालीसा सुने, दुर्गा चालीसा नहीं, हनुमान चालीसा नहीं, मच्छर चालीसा। मच्छर चालीसा पढ़िए, मच्छरदानी हटाइए, मोमबत्ती बटाइए, मच्छरों से बचें। जय मच्छर भगवान उजागर, कृपा करो रोगों के सागर। नगर दूध अतलत बलधामा, ग्राम शहर कस्बे के मामा। सूप रूप धर तुम आ जाते, बिगड़ रूप धर तुम बच जाते। कोई जगह न ऐसी छोड़ी जहाँ न रिश्तेदारी जोड़ी। हर घर में तुम आदर पाते, जबरदस्ती तुम बुझ जाते। वैद हकीम के तुम रखवारे, डॉक्टर को तुम हंसते प्यारे। रूप कुरूप न तुमने जाना, बामन बामन। बानिया छत्री भंगे तुम काहू के नहीं हो संगी। निश्चिंत तुम संकट करन, मूर मलिन कूर। अपने खलबल दल से जाओ बसो कहीं दूर। बोलो मच्छर भगवान। तो भूपो सहसे दसिए कई बार, लगे उठावल डरई न टारा। भाई साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? मंगल मालिक, मेरी टोटी नहीं हो रही। मेरी किस्मत में प्यार नहीं शायद। ये तो ब्याह हो रहा किस तरह क्या ब्याह भाई, कई बेर ब्याह भाई, पहली बेर जब शादी हो रही किस्तन में। मेरी किस्मत में प्यार नहीं शायद, फिर मैं क्यों लुक लुक करता हूँ। कल भी लुक लुक करता था, अभी मैं लुक लुक करता हूँ। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निर्भय बिलो जनक अकुलाने, बोले वचन रोस जनसाने। समाप्त हो गया इनकी वाणी का रोष, समाप्त हो गया इन वीरों का बल और पराक्रम। देश देशांतर के महिपाल सभी हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। वंदीजनों के द्वारा पुनः प्रण की घोषणा की गई। सुनते ही समस्त महिपाल एक एक करके उठे और धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन ये धनुष नहीं उठा। एक दूसरा दृश्य मैंने देखा, सभी पराजित महिपाल पुनः 10,000 की संख्या में एक साथ उठे और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। यह धनुष नहीं उठा। अब ये तीसरा दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा। इन्हें ये विश्वास हो गया, यह विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं उठेगा। अरे इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का कार्य करना व्यर्थ है, व्यर्थ। ऐसा मानकर ये सभी श्रीहर्ष हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार मान ली, हृदय से हार। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर
कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर, हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज, यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूख। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना हम जो पन उठाना। विचार कर रहे होंगे, जानता हूं यह विचार कर रहे होंगे कि जनक के प्रण को सुनकर साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर धूप अनेका समिते सुभट एक एका पर शंभु सरासन का डाला। हारे सकल वीर बरियारा तीन लोक माचे पटमन। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव तनुज धरी मनुज शरीरा आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव, मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता? अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वरण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। एक बार फिर सुनो, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमली। सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। सीता के समान कन्या विश्व में नहीं है। सीता का धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ को दीजिए, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात त्रैलोक की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति कमनीय सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय पावनी हार, विरंचि जन रचऊ न धनु दमनी, रचऊ न धनु दमनी। तीन तीन लाभ प्राप्त करने वाला वीर विरंचि ब्रह्मा ने नहीं रचा। कोई तो हमें बतलाए
कहिए, कोई तो बतलाए। कहब काही यहु लाभ न भावा, काहुना शंकर चाप चढ़ावा। तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, कोई इन्हें दिन भर भी पृथ्वी के ऊपर न उतर सके, दिन भर भी। यह वही धनुष है, यह वही धनुष है जिस धनुष को हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांति उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे। क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता, मौखिक सुनना नहीं चाहता। अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दी। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जन को माखे भटमानी, यह वीर विहीन मही मैं जानी। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई है वसुंधरा। कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए ये द्वीप के भूपति, सुनकर सीता ब्याह कहानी। देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है। जिससे लगता विधि है रूठा, या कहे हमारा भाग्य फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गए। इस जनक से ऐसा कोई पाप हो गया, ऐसा कोई अपराध हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। ये कैसी भूल हो गई, विधाता से कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। अरे विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है
अरे हो गई यहाँ वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा, यह वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई। किसी छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायु का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। क्या हो गया, कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई न कोई वीर मिलेगा और आयुध का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। क्यों? क्योंकि जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष नहीं टूटेगा, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश हो, अरे सोचो, क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करे बेटी, विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे बेटा। विधि का लिखा को मेटनी हारा कोई नहीं है। विश्वास करना हमारी बात का। हे सीयो अनेकन यतन किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन को भूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे किए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है। भाग्य हमारा
फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, मध्यम हो गई। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है, आज तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं, जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तूने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे यह दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता, समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना, मेरे उर की भावना। इन वीरों की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, ये देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर है कहाते सुभट भटे, कर में लिए शमशीर है, कर में पर जानते
गई है लाडली मिथिलेश की, ये है कहा दे वीर। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो वीर कैसे। ये है बने रणधीर बैठे, त्याग देना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या काम है, फिर यहाँ क्या। हाँ, ये लीजिए 50 मुद्रा हमारे भैया नरेश कुमार सोनी टेलिया बाजा जनक जी के सुंदर अपने पर उनके श्री चरण प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं है। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, यह जगमग नहीं सुहाती। पाओ फटने के पहले पहले फटे अरे छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐठे, आज न अजगो अजमा पाए। बहु बने सब बैठे, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम। हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है वसुधा। कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बलहीन नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिग्पालन की महिपालन की महिमा मरजात गई सब ध्वय। ठाड़ भये धनु तोरन को लजियाए, लता लजवंती छय। काहू नवायो न काहू चढ़ायो न, काहू उठायो न आंगुर द्वय। स्वार्थ भयो परमारथ सब, आए बन वीर चले बनता हुए। ये धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका। ये सभा करा बिगड़ गया मिथिलेश की, रंग अवन का रंग स्वयंवर समा। जनकी बचन सुन सब नरी नारी, देख जानकी भय दुखारी। माँ के लखन
कुटिल भई भो रदपट फरकती नयनीर झोई कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनवान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। भैया प्रणाम। क्या नाथ आप कुछ नहीं बोलना चाहते? आपका मौन रहना इस लक्ष्मण को सुकृत प्रदान कर रहा है। कारण है भैया, जिस मिथिला के महाराज जनक हैं शिरध्वज, आज वो मोह की परिधि में बंद करके उचित क्या है अनुचित क्या है इसमें विवेक तक नहीं लगाया। इनकी आत्म की इच्छा जो कही सो कह दिया क्या। अब जन को माखे भटमानी शिरध्वज कह रहे हैं, मैं जान गया ये वीर विहीन मही। मैं जानी महाराज जनक आप कह रहे हैं कि ये वीर भोग्या वसुंधरा, ये जननी जो वीरों को जन्म देती है, यहाँ उस सिंहरी मैया ने सियार कैसे जन्म दे दिया। अरे महाराज, आप जैसे व्यक्ति के मुख से ऐसी वार्ता शोभा नहीं देती। विचार करिए, सिंहरी जब जाएगी तो सिंह को ही जाएगी, सियार नहीं जाएगी महाराज। रही बात आप का प्रण क्या वीरों के लिए था? नहीं था। आपका प्रण नेपालों के लिए था, आपका प्रण राजाओं के लिए था, आपका प्रण महिपालों के लिए था। बोले बंदी वचन बर सुनो सकल महिपाल। क्या जरूरी है वीर महिपाल ही हो ना? रही बात सिंहों की बात करते हैं महाराज, इधर देखिए, यहाँ पर साक्षात सिंह उपस्थित है और मैं ऐसे थोड़ी कहता हूँ। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन। अरे हम वो सिंह हैं जो संतों के, मुनियों के, ब्राह्मणों के भय को दूर करते हैं, और आप ऐसे सिंहों के उपस्थित होते हुए भी इस प्रकार की वार्ता। महाराज जनक कह रहे पृथ्वी वीरों से खाली है, नहीं खाली। इसी पृथ्वी का नाम वीर भोग्या वसुंधरा है। क्यों? पृथ्वी पे वीर रहते हैं। महाराज जनक, ये धनुष क्यों नहीं टूट रहा? इसमें किसका दोष है? वीरों का ना। विचार करिए, आपकी पुत्री को ऐसा वर मिल चुका है कि जो पुत्री चाहेगी, जिस अमुख व्यक्ति के साथ में विवाह करने के लिए ये उन्हीं से टूटेंगे। मन चाहि राजो मिले सो वर। कौन सा वर? जो तुम्हारे मन की इच्छा होगी। तो जाकर के पुत्री सीता से पूछो किस व्यक्ति से विवाह करना चाहती है। सीता जिसके तरफ इशारा दे देंगे ये टूट जाएंगे। और जब तक सीता नहीं चाहेंगी, कितनों प्रयास करते रहो, किसी को कुछ कहते रहो, महाराज जनक ये नहीं टूटेंगे। जब तुम्हारी पुत्री चाहेगी तभी ये टूटेंगे। क्यों? क्योंकि नारद वचन सदा सुच साचा और सोबर मिले जाय मन। राजा ऐसा वरदान है, और जिस व्यक्ति से ये टूटेंगे उसी के साथ में सीता का पाण ग्रहण संस्कार होगा। महाराज जनक कहते हैं पृथ्वी पर वीर ही नहीं। जानते हो जिस दिन इस पृथ्वी पे वीर नहीं होंगे, आप इस मिथिला में वीर नहीं होंगे, तो आप इस मिथिला के राजा नहीं होंगे। क्या होगा? अरे आपके पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी, आपके हाथों में हथकड़ी लग जाएंगी, आप किसी कारागार में डलवा दिए जाएंगे। जिस दिन वीर न होंगे इस धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा यहाँ कर करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि नदियां नाले पाप धुले, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? रक्षक ही भक्षक बन जाए तो मित्रों गौ माता का क्या होगा? जिस दिन वीर न होंगे धरती पे, तो धरती माँ का क्या होगा? महाराज जनक कह रहे तजहुआस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। रे महाराज जनक कहे जो बहन है तुमने जिगर को तेल बैठे हैं, एक कलेजा
चीर बैठे हैं। रही जानकी कुंवारी, क्या दुख नहीं मुझे इसका, लेकिन मेरे सामने श्री रघुवीर बैठे हैं। अगर आज होते न रघुवीर यहाँ तो तलवारें चल जाती। देखो हजारों बेर हाथ में लिए शमशीर बैठे हैं। रघुवंशियों में का कोई एक भी अंश यदि किसी समाज या सभा में उपस्थित हो, वहां इस प्रकार की वार्ता, और यहाँ तो रघुवंश मणि श्री राम जी बैठे हैं। इनके उपस्थिति में आप इस प्रकार की वार्ता करेंगे जो अयोध्या से लगा करके आप इस मिथिला तक वीरत्व का परिचय देते चले आए हैं। महाराज जनक, अरे रघुवंशन मां जाको होई कई समाज अस कहे न कोई कस कही जनक जस अंचुत बानी विद्वान रघुकुल मन जानू। भैया सुनहु नाथ, पंकज भानु कहाँ स्वभाव न कछ अमनु नाथ, जो तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुकियो ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमीदारो फोरी सकहु मेल मूलक छिमतोरी थप प्रताप महिमा भगवाना कौ बापरो पिनाक पुराना। अरे नाथ जान अस आयस हो तो कौतुक कराओ पिलो को सो। आप मुझे आदेशित करें, मैं इस मिथिला में एक कौतुक करना चाहता हूँ। उस कौतुक को सभी देखेंगे, क्योंकि भगवान कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊ जोजन छाट कमाल ले धाऊ। अरे हम सच्चे योद्धा सच्चे ठाकुर अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की चाह रहे वो चुप कैसे रह सकते हैं। हम रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई बोलता है जैसे अफसोस भरे भाषण इस मिथिला के महाराज का है। रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाड़ी कह डाली है। इनके शब्द लक्ष्मण के हृदय में चुप रहे। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनहु राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इनके अपमानित वचनों ने इस छत्री को किया धीर। भैया अब मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं की क्या प्रसाद सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं मैं। कच्चे घड़े सवार से क्षण भर में फौज डालूं। काजल मूली की नाई चुटकी में तार डालूं। जल को थल थल को जल तारों को सुरमे की तरह पीस डालूं। या पृथ्वी सभी पहाड़ों को फिर ये पुराना धनुष खिसा पिटा। अरे तिनके सा केस गिनती में सैकड़ों कोसों तक लेकर के दौड़ जाऊं। इतना तो मेरी उंगली में तोड़ो छत्रक तो प्रताप बल्लाद जो न करो प्रपस्पात कान न धरो। हाँ ये लीजिए 101 रुपये की मुद्रा हमारे भैया श्री रामपाल सिंह नंबरदार जी लक्ष्मण जी के सुंदर बने पर श्री चरणों प्रदान करते हैं। रामलीला मंडल धन्यवाद देता है। लखन सको भी बचन जे बोले डगमगान वही दिग्गज डोले सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। कुमार लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुमने जो कुछ भी कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, तुम कर सकते हो। परंतु लक्ष्मण, महाराज जनक हमारे पिता तुल्य हैं। उनके समक्ष में ऐसी वाणी का प्रयोग करना ये हमारे लिए उचित नहीं होगा। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए सम्मान से बढ़कर के होता है, और उनके द्वारा दिया गया स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर के होता है। लक्ष्मण, समझाया उसी को जाता है जो अपना हो और अपने से छोटा हो। इसलिए मैं तो तुमसे ही कुछ कह सकता हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और मुझसे छोटे भी हो। किसी भी वृक्ष में यदि फल लगते हैं तो उसकी डाली हमेशा नीचे झुकती है, कभी
ऊपर नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से जो वीर होते हैं वह अपनी वीरता को दिखाया नहीं करते। कुछ बातों को सहन कर लेना यह भी एक प्रकार की वीरता ही होती है। इसलिए लक्ष्मण, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो जिसे सुनकर किसी के हृदय को कष्ट हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ छैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांत हो जाओ छैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है बैठे, गुरुजन पिता तुल्य मिथिलेश है सामने, इनके मुख को लेना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया। हमारा ध्यान अब माता सुनैना की ओर जाता है। उनके मुखार बिंदु की ओर जब मेरा ध्यान गया, देख रहा हूं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, किसी के वचनों को सुन नहीं रही हैं वो। इसलिए लक्ष्मण, मां सुनैना, सुनैना किसी के बचन, मिथिलावासी सभी है दुखारी लले। ना रहेगी, हाँ ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी है प्यारी लले। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना
क्रोध का त्याग करो, आसन ग्रहण करो। विश्वामित्र समय सुबिजानी, बोले अति स्नेह में बानी। राम, धनुष का खंडन न होने के कारण मैं देख रहा हूँ मिथिलावासी सभी दुखी हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए राम खड़े हो जाओ, उठो राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतापा। जाओ, हमारा आदेश है, धनुष का खंडन करो, महाराज जनक के संताप को दूर करो। ठाणे भयुत सहज सुभाए, ठवन जुमा मिलिराज न जाए। लखन लखऊ रघुवंश मने, ताके वो हरि को दल। पुलक गात बोले बचन, चरण चापु ब्रह्मा। दिस कुंजरहु कमट अहि कोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। दसों दिशाओं के हाथी वाराय कश्यप शेष सभी धैर्य को धरो, इस पृथ्वी को धारण करो। कारण है क्या? राम चाहे शंकर धन तोरा, इसलिए हो सजग सुन आयुष मोरा। आज आनंद कंद प्रभु श्री रामचंद्र जी भूत भवन भगवान शंकर के पवन पुनीत कोदंड का खंडन करने वाले हैं। धनुष के टूटने से कुछ भी हो सकता है, इसलिए सभी सावधान हो जाए। सावधान। मन ही मने मनाओ अकुलानी, होई प्रसन्न महेशु भवानी। हे गणों के नायक, हे विनायक, हे लंबोदर, हे गजानन, अरे आप तो विघ्नों के हरता हैं, फिर आज जानकी के भी कष्टों को हर लीजिए नाथ। मैंने तो ये सुना है, जो भी भक्त या भक्तिन आपकी सच्चे मन से साधना आराधना करता है, उसे चारों फल सुलभ हो जाते हैं। फिर नाथ गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कि नी तो सेवा। जो भी मैंने आज तक आपकी सेवा आराधना साधना की है, उसके फल स्वरूप में आज जानकी आपसे कुछ चाहती है नाथ। हे प्रभु, हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा। हे गणपति आज
फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको वरमाला की। अब आज तुम्ही बोला जाए जयमाला की वरमाला की। यह धनुष तुम्हारे पति का है, तुम पति को अपने प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुबर, तब साची मेरा तुम्हारी हो। ये विधिना कैसे धीर धरूं, क्षण कठिन पिता ने ठाना है। मन इस धनवा बंधन में है, मन में रघुवर को ठाना है। ये मेरे मन के राज में कर चुकी हृदय बलियान में। कब लगी लगन छुट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी। इसलिए ना मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। होशियाए बिलो के तकेऊ धन कैसे, चितौ गरुड़ लगु ब्याल ही जैसे। चाप समीप राजरुआ गुरहे पिलावो अति लाघव उठाए धन लीना। ये दम के वो दामू जब जय बोले पुण्य नबो घनो मंगल सब। लेत चढ़ावत है जगारे कहा लखा दे चल रामो मत धन तोरा। भरे भुवन धुन घोरी कठोरा, प्रभु दो चाप खंड में डारे। देख लोग सब भय सुखारे, सतानंद तब आयु से दीना। सीता गमन राम पहे कीना। हेलो, हाँ ये लीजिए 101 रुपए की मुद्रा हमारे श्री सीताराम चाचा राजपूत इटलिया वाजा राम जी के सुंदर बने पर उनके श्री चरणों प्रदान करते हैं। रामीला मंडल धन्यवाद देता है। तो श्री रगी
परी कोमल कमली नयनी को पहनाओ जे माला, पहनाओ जे माला। यह पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर भी नहीं आने वाला, पहला बहु जय माला। और ये पूर्णिम मुहूर्त स्वर्णिम अवसर भी नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। हो तो चार कदम चलती चलती श्री रघुवर तक पहुँची। तो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, भुई भुई के पल्लव में सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयनी को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। कुंवर साहब आज जरा झुक जाएं, हमारी किशोरी जी आपके गले में जयमाला पहना दें। झुक जाइयो। ये झुक जाइयो लला जी रघुबीर, ललित मोरी चोटी है झुकी झुके जइयो कनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। झुके जइयो कनक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी। आप बड़े हो लाली मोरी चोटी, आप बड़े हो लाली मोरी चोटी, लाली मोरी चोटी। सुत में हो तुमको, तुम ही हो परिवार पीरो, लली मोर चोटी है तुमको जइयो। मोरे नारे तुमने नाथ का
कभी सी हरी बहुत लागे। कब से खड़ी के पाँव दुखने लागे। कब से जयमाल राम और मेरी। करहे आरती पुर नर नारी देव निशावर वित्त बसारी। अरे भैया बड़े आदमी लोग एक कुर्सी दे दीजिए, सीता जी खड़ी हैं। और लीजिए जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी, भगवान श्री परशुराम का सुंदर दृश्य आपके बीच में। परशुराम जी की सुंदर भूमिका में हमारे उत्तर भारत के महान परशुराम अभिनेता पंडित श्री आशीष अवस्थी जी, महानगर कानपुर। पंडित श्री आशीष अवस्थी जी महानगर कानपुर से चलकर आपके बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। देखें आप, बोलिए परशुराम भगवान की। नमः शिवाय। श्री गुरुदेवाय नमः। श्री योगेश्वराय चरण कमलेभ्यो नमः। ओम रामात्मा परब्रह्मो सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरुः यस्य बोधो प्रभावेण शोषयाम्भो वारिधिम्। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गले पड़ी मुंडों की माला ये काल ब्यालों लटक रहे। गंगा जी की धार शीश परो बाएं नंदी मचल रहे। बाम विराजय गौरा माँ गोदी